हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात का सन्नाटा, आसमान पर बादल घने थे और चांद की रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँच पा रही थी। पुरानी हवेली के बाहर हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। हवेली का मेन गेट, जो वर्षों से बंद था, अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें फुसफुसाहट की आवाज़ें थीं, ऐसी आवाज़ें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। कोई है? एक कांपती आवाज़ गूंजी, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। हवेली के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि वह किसी को निगल सकता था। और फिर एक पल के लिए अंधेरे में दो चमकती आंखें नजर आई, जो तुरंत गायब हो गई। अमर सिंह, एक पुलिस इंस्पेक्टर, पत्नी काव्या और 7 साल की बेटी अनाया के साथ शहर से दूर इस पुरानी हवेली में शिफ्ट हो रहे थे। अमर को अपने काम के लिए इस छोटे से कस्बे में ट्रांसफ़र किया गया था। हवेली को देखकर काव्या का दिल बैठ गया। उसने अमर से कहा, "ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, क्या हमें यहीं रहना होगा?" अमर ने हंसते हुए कहा, "काव्या, तुम भी ना हर पुरानी चीज़ को भूत प्रेत से जोड़ देती हो। ये सिर्फ एक पुराना घर है, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग और देखभाल, फिर देखो ये कितना सुंदर लगेगा।" अनाया, जो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसने मासूमियत से पूछा, "पापा, क्या यहाँ भूत रहते हैं?" अमर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, "नहीं बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है।" लेकिन काव्या को यकीन नहीं हुआ। कस्बे के लोग इस हवेली को शापित हवेली कहते थे। कोई यहाँ रात में नहीं रुकता था। लोग कहते थे कि यहाँ आत्माएं कैद है, जो रात के सन्नाटे में जाग उठती हैं। पहली रात को हवेली में अजीब सी शांति थी। अमर अपने कमरे में फाइलें पढ़ रहा था, काव्या रसोई में बर्तन सजा रही थी और अनाया अपने कमरे में गुड़ियों के साथ खेल रही थी। अचानक ऊपरी मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। काव्या चौंक कर रसोई से बाहर भागी। "अमर, ये क्या था?" अमर ने अपनी फाइलें बंद की और बोला, "शायद कोई पुराना फर्नीचर गिर गया होगा, मैं देख कर आता हूँ।" वह ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियाँ चरमरा रही थी और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। ऊपरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाज़ा बंद था। अमर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुराने आईने के, जो दीवार पर टंगा हुआ था। आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ धुंधला सा दिखा और एक पल के लिए उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। ये क्या बकवास है? अमर ने खुद को तसल्ली दी और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियाँ उतरने लगा, दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। अगले कुछ दिन और भी अजीब थे। काव्या को रात में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। "काव्या, काव्या, काव्या।" आवाज़ इतनी हल्की थी कि वह समझ नहीं पाती थी कि यह उसका वहम है या सच। एक रात जब वह अनाया को सुला रही थी, उसने देखा कि अनाया की गुड़िया, जो बिस्तर पर रखी थी, अचानक ज़मीन पर खुद ब खुद गिर गई। "मम्मी, मेरी गुड़िया को कोई धक्का दे रहा है," अनाया डरते हुए बोली। काव्या ने उसे गले लगाया और कहा, "बेटा, शायद हवा से गिर गई होगी, डरो मत।" लेकिन अगली सुबह जब काव्या रसोई में थी,
तो उसने देखा कि सारे बर्तन अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर हिला रहा हो। उसने डरते हुए अमर को बुलाया, लेकिन जब अमर आया सब कुछ नॉर्मल हो गया था। काव्या, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, अमर ने झुंझलाते हुए कहा। ये पुराना घर है, कुछ आवाज़ें और हलचल तो होगी ही। लेकिन काव्या को यकीन था कि ये सामान्य नहीं था। उसने अनाया से पूछा, बेटा क्या तुमने कुछ अजीब देखा या सुना? अनाया ने धीरे से कहा, मम्मी, रात को मेरे कमरे में एक औरत आती है। वो मुझे देखती है और फिर गायब हो जाती है। काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अमर को बताया, लेकिन अमर ने इसे भी टाल दिया। एक दिन अमर को कस्बे के एक पुराने पंडित जी रामलाल से मुलाकात हो गई। पंडित जी ने हवेली के बारे में बताया। ये हवेली 100 साल पुरानी है। यहाँ एक परिवार रहता था, एक जमींदार, उसकी पत्नी और उनकी बेटी। लेकिन एक रात कुछ डाकुओं ने इस हवेली पर हमला कर दिया। जमींदार और उसकी पत्नी की हत्या हो गई, लेकिन उनकी बेटी गायब हो गई। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती है, क्योंकि उनका मृत्यु का बदला अधूरा है। अमर ने हंसते हुए कहा, क्या पंडित जी, आप भी इन अफवाहों पर यकीन करते हैं? मैं तो नहीं मानता। पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप माने या ना माने, लेकिन आत्माएं सच होती हैं और ये हवेली शापित है। आप यहाँ रहेंगे तो मुसीबत मोल लेंगे। उसी रात अमर को अपने कमरे में एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा खून से सना था उससे कह रही थी, मेरी बेटी को ढूंढो, उसे आज़ाद करो। अमर की नींद टूट गई और उसने देखा कि उसका तकिया खून से भींगा हुआ था। उसने आंखें मलकर फिर से देखा तो तकिया नॉर्मल था। अब अमर को भी शक होने लगा था। उसने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि पंडित जी की बात सही थी। हवेली में एक तहखाना था जिसका जिक्र कहीं नहीं था। अमर ने तहखाने का दरवाज़ा ढूंढा जो हवेली के पीछे एक पुराने कुएं के पास था। जब वह तहखाना खोलने गया तो काव्या ने उसे रोका। अमर, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अमर ने कहा, अब मुझे सच जानना है। अगर यहाँ कुछ है तो इसे मैं ख़त्म करूँगा। तहखाने में उतरते हुए अमर को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहाँ दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें एक औरत और एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। अचानक तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अमर ने देखा कि दीवारों पर खून के छींटे थे और फुसफुसाहट की आवाज़ उसके कानों से टकरा रही थी। उसे आज़ाद करो, उसे आज़ाद करो। अमर ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा देखा जो तहखाने के कोने में रखा था। उसने बक्सा खोला और उसमें एक छोटी लड़की की हड्डियां थीं। शायद ज़मींदार की बेटी को डाकुओं ने तहखाने में बंद कर दिया था और वह भूख प्यास से मर गई थी। अमर ने हड्डियों को बाहर निकाला और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने एक हवन किया और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही हवन की आग तेजी से हवेली की छत तक पहुंची, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अमर, काव्या और अनाया ने उसी रात हवेली छोड़ दी। कस्बे के लोगों ने बताया कि उस रात के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन अमर को अब यकीन हो गया था कि कुछ चीज़ें साइंस से परे हैं। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।